Ninth lecture, unit commitment. Basically, we start with the basic introduction, constraints, and then we will study some methods to solve the unit commitment problem. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आपके जो लाइफ साइकिल है वो आपके इर्द गिर्द सारे प्रोसेसेस को आप डिक्टेट करता है. एक साइकिल्स होते हैं, आप डेली साइकिल्स हैं, वीकली साइकिल्स हैं, मंथली साइकिल्स हैं ह्यूमन लाइफ के नॉर्मल पैटर्न में. तो आपके पास जो कुछ जो सिस्टम्स हैं वो भी आपको फॉलो करते हैं, जो एक लार्ज पॉपुलेशन को सर्विस देते हैं, वो भी उसी साइकिल को जो है वो फॉलो करते हैं. मुख्तलिफ सिस्टम हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिसके साथ हम कंसर्न है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम. नॉर्मली क्या होता है कि अब इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को देखें कि दिन में क्या है कि आपके पास जो टोटल लोड है, आपका पावर सिस्टम क्या है कि आपका पावर सिस्टम एक सेट ऑफ जनरेटर्स, मुख्तलिफ जनरेशन सेंटर्स पे कंस्टिट्यूट करता है, और वो एक नेटवर्क के थ्रू लोड के साथ कनेक्टेड है. लोड मीन्स जो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन को फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू द एरिया. अब इस लोड की मुख्तलिफ नेचर है. लेट्स सपोज सिस्टम पे लोड जो है ड्यूरिंग द डे टाइम और अर्ली इवनिंग, इस टाइम पर जब इंडस्ट्रियल लोड भी जो हैं वो हाई होंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो ज़्यादा होगा लोड. अब जब लेट इवनिंग हो जाएगी और अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी, जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज asleep, तो लोड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये एक साइकिल को फॉलो करेगा डेली. अब ये साइकिल डेली साइकिल कहलाता है, इसको कहते हैं लोड कर्व डेली. फिर आप देखेंगे कि वीकली चीज़ें चेंज होती हैं, वीक्स के हिसाब से. और अब फॉर एग्ज़ाम्पल वीकली साइकिल में क्या होता है कि लोड जो है वो लोअर होता है ओवर द वीकेंड्स. देन द वीक डेज आपकी इंडस्ट्री ऑन है, ऑफिसेज ऑन है, तो आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है और वो हायर साइड पे है, तो देन टोटल जो लोड आपका डिमांड होगा वो उसी हिसाब से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. अब होता क्या है कि नॉर्मली पावर सिस्टम में क्या होता है कि आप इन कर्व्स को स्टडी करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर, ह्यूमन लाइफ का ग्रोथ, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लोड फॉरकास्टिंग को जो है वो रिजल्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप लोड को फोरकास्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उस दौरान आपके पास जनरेटर्स ऑन होते हैं और वो पावर को डिलीवर करते हैं ताकि लोड डिमांड को फुलफिल कर सकें. अब क्या है, ये एक, इसको कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है इन द ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम. अब होता क्या है कि क्यों ना इसमें एक टर्म यूज़ होगी कमिट. कमिट करने का मतलब ये होता है कि हमने एक जनरेटर को कमिट कर दिया है, ऑन किया, उसको सिंक्रोनाइज किया, और एक फ्रीक्वेंसी पे जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है उस पर उसको ऑन करके उसको हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया. अब होना तो ये चाहिए कि ये सिस्टम का जितना लोड है उतना लोड जो है वो फुलफिल करे थ्रू जनरेशन. मींस कि एक ख़ास टाइम पर, लेट्स सपोज फॉर टुडेज इवनिंग वी फोरकास्ट ए लोड सम अमाउंट, और उस पे हम देखते हैं कि हम उन यूनिट्स को ऑन कर दें, इनफ यूनिट्स को, और वो ऑन रहें, उस वक्त रनिंग हालत में रहें, और वो लोड को फुलफिल कर दें. अब कमिट करना क्या है कि
यूनिट को टर्न इट ऑन और यूनिट को एक ख़ास स्पीड पे ला के उसको सिंक्रोनाइज कर दिया आपके नेटवर्क के साथ, सिस्टम के साथ। और अब ये यूनिट जो है वो किसी भी टाइम पर जो है पावर को डिलीवर कर सकते। ओके, अब ये देखा जाता है कि टू कमिट इनफ यूनिट्स एंड लीव देम ऑनलाइन, ये इकोनॉमिक्स है, इसको हमने स्टडी करना है कि आपके पास अब हर वक्त हर यूनिट अवेलेबल नहीं है, आपकी मेंटेनेंस भी चल रही होती है, आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक सिस्टम शट डाउन होता है, फिर उसके दोबारा कमिट करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, अपकमिंग टाइम। ये मुख्तलिफ चीज़ें देखनी हैं कि आपने इनफ यूनिट्स कमिट करने हैं ऐसे कि उस टाइम के लिए वो यूनिट्स आपको मिनिमम कॉस्ट के साथ ऑपरेशन कंप्लीट करके दें, के लोड को मीट करके दें। अब ये भी नहीं है कि आप जो है वो एक्सपेंसिव यूनिट्स को भी रन करते रहें जस्ट टू मीट द लोड डिमांड, और इसमें हम इकोनॉमी को जो है वो सेव, इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव कर सकती है हम इसको अगर जो है वो जो यूनिट कमिटमेंट है उसको अगर हम एक प्रॉपर तरीके से यूनिट कमिटमेंट का प्रॉब्लम जो है उसको एक इकोनॉमिकली उसको सॉल्व करें। अब इकोनॉमिक डिस्पैच और यूनिट कमिटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें कंपैरिजन है? बेसिकली इकोनॉमी की इकोनॉमिक्स की शेडो के अंदर दो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि होता क्या है, सबसे पहले आप जनरेटर्स को कमिट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब जनरेटर्स कमिट हो जाते हैं तो एक ख़ास टाइम पे जब आपका एक लोड एक ख़ास वैल्यू पे मौजूद होता है तो आप उनको इकोनॉमिकली डिस्पैच करते हैं। अब इकोनॉमिक डिस्पैच में क्या करते हैं कि आपके पास जितने यूनिट्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू द सिस्टम है, अब कनेक्टेड टू द सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि आपने यूनिट को कमिट कर दिया। कमिट करने का क्या मतलब होता है कि आपने यूनिट्स को उनको स्टार्ट किया, उसको एक ख़ास स्पीड पर रन किया, ऑनलाइन ले आए और एक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुआ और उसको आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद जब लोड डिमांड देखा जाता है तो उसके मुताबिक उन सिलेक्टेड यूनिट्स में से मोस्ट इकोनॉमिकल कम्बिनेशन जो इकोनॉमिकल कम्बिनेशन जो है वो बना के उनको डिस्पैच किया जाता है। तो इकोनॉमिक डिस्पैच का प्रॉब्लम प्रोसीजर यही होता है कि ये आप जो है वो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग पॉलिसी जो है वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड जो यूनिट कमिटमेंट है कि आपके पास पूरा एक टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स अवेलेबल हैं, एन जनरेटर यूनिट्स, और उसमें से एक आप सबसेट सेलेक्ट करते हैं कि दैट वुड सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड डिमांड एट स्पेसिफिक टाइम। अब उसके बाद विच ऑफ दीज सबसेट शुड बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये आपके पास प्रॉब्लम है यूनिट कमिटमेंट का। अब ये प्रॉब्लम जो है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं आवर्स के हिसाब से भी, डेली के हिसाब से भी, वीकली उस पे भी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एज़ कम्पेयर टू द इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें जो टोटल प्रॉब्लम में यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम में उसका एक ख़ास पोर्शन है इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम।